जो मार्बल मंडी की मांग करने वाले हमारे यहीं के मार्बल के व्यवसायी थे, जिन्होंने मिलकर ये सोचा कि जैसे किशनगढ़ में मार्बल मंडी बनी हुई है, उसी तर्ज पर हमारे यहाँ पर भी हो, ताकि हमें सुविधाएं मिल सके। हम सब एक होकर वहां पर अपने ये कह सकते हैं ना कि बिजनेस के जो नियम तय कर और उसमें हमारे बिजनेस को कैसे ग्रोथ मिले, इसलिए हमें एक पर्टिकुलर जहां तक जगह चयनित करने की बात है, तो 2-3 बार बात हुई। डिपो की जमीन हमारे को वारिया के और कुरज के आगे मिली भी, लेकिन उसके अंदर मार्बल मंडी तय करना और वहां पर बसाना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा पड़ासली से लेकर पिपरडा, अगर इस पट्टी पर हम देखें तो सारे मार्बल व्यवसायी हमारे यहीं पर हैं, सारी माइंस का एरिया हमारा यहीं पर। तो वहां पर जो जमीन की एक्वायरमेंट है, वो हमें लैंड नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ चरनोट, अलग अलग जगह। तो सबसे पहले जो दिक्कत प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आ रही, क्योंकि ये बार बार विषय भी होता है, अलॉटमेंट की दिक्कत तो सिर्फ ये है कि कुवारिया में फिर अब हमें अल्टीमेटली जहां जमीन मिलेगी वहीं पर उसकी उपयोगिता भी पूरी होनी चाहिए, वो भी देखना। आज जमीन अलॉट करना एक चीज है, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं हो तो वो भी एक दिक्कत की बात है। उसके साथ साथ एसोसिएशन के साथ बैठकर कि क्या वो लोग चाह रहे हैं स्टोन मंडी के अंदर, किस तरीके की सुविधाएं, वो एक डिस्कशन अभी भी चल रहा है। इस वजह से उसमें वो नहीं आ पाया है कि क्या प्रारूप तय किए जाएं कि उस मंडी का आकार क्या होगा। मंडी जब घोषणा होती है तो वो एक जमीन का अलॉटमेंट है, जो अलॉटमेंट सिर्फ पेंडिंग इसलिए क्योंकि जहां हम चाह रहे हैं वहां पर नहीं मिल पा रही। तो उसके लिए कुंभलगढ़ विधायक साहब से भी बात हुई, अगर हमारी विधानसभा में नहीं होगा तो जहां पर उपयोगिता उसकी सही हो वहीं पर हम उस जमीन को अलॉट करना चाहते हैं। मेन उसका दिक्कत किया।